नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज का वीडियो जो मैं आपके मध्य पेश करूंगा वो वीडियो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोविड 19 की ये लहर और कोविड 19 का कहर हमारे देश में फैलता जा रहा है और इस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना हस्तक्षेप रखा और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से पूछा कि कोविड 19 के लिए आपने दवाइयों का क्या पुख्ता इंतजाम रखा है और आपने ऑक्सीजन की सप्लाई का क्या प्लान बनाया है और उसके तहत और भी जो भी एसेंशियल चीज़ें कोविड 19 के लिए लगती है उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने क्या प्लान बनाया है। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को फटकार लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोविड की कोई भी न्यूज़ आती है तो उसे आप आने दें और उसे आप पब्लिश करें, उसे आप सही ढंग से पब्लिश करें। और कोर्ट ने ये भी कहा यदि कोविड की न्यूज़ को रोका जाता है या उसमें कुछ उल्लंघन किया जाता है तो ये भी कोर्ट की अवहेलना होगी और कोर्ट की अवहेलना इसे माना जाएगा। और उसके तहत कोर्ट ने कहा कि टीकाकरण को राष्ट्रीय कर देना चाहिए और ये टीकाकरण हर व्यक्ति को लगना चाहिए। और क्योंकि यदि ये टीका हर व्यक्ति को नहीं लगा, यदि ये बाजार से परचेज करना पड़ेगा तो गरीब व्यक्ति इस टीके को परचेज नहीं कर पाएगा। और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूलों को, गिरजाघरों को और मंदिर के परिसर को कोविड सेंटर बना देना चाहिए क्योंकि आज आपदा की घड़ी है। इस समय मंदिरों को, गिरजाघरों को भी अपना 100% इस देश की आपदा के लिए देना चाहिए। और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी कहा कि दिल्ली सरकार भी अपना कोऑर्डिनेशन सेंटर सरकार से बनाए रखे और यदि उन्हें किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत आती है तो वो केंद्र सरकार से गुजारिश करे और डायलॉग करे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज ये मौका नहीं है कि हमें हमारे समाज के अंदर और हमारे देश के अंदर राजनीति करनी चाहिए। आज हमें ये मौका है कि देश की एकता और देश की मजबूती पर खतरा मंडरा रहा है ड्यू टू कोविड की वजह से। आज राजनीति का टाइम नहीं है। हर पार्टी को, हर संस्था को, हर व्यक्ति को आज इकट्ठे रहना है और एक दूसरे का साथ देना है। और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि कोई कोविड का पेशेंट किसी भी स्टेट में आता है तो उससे वहां पर ये ना पूछा जाए कि उसका आधार कार्ड क्या है और उसका कोई आइडेंटिटी प्रूफ ना पूछा जाए क्योंकि कोविड का आइडेंटिटी प्रूफ पूछने के दौरान भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और उसके उपरांत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को इसमें एक
कमेटी सुनिश्चित करनी चाहिए, जो इसका संज्ञान ले और इसके ऊपर विचार करे और अपना विस्तार दे कि हमने कोविड की नीति से किस तरह से बचना है और कोविड की बीमारी से हमें किस तरह से बचना है। और उसके तहत सरकार के द्वारा भी कहा गया कि सरकार ने कहा कि इस समय हम 9,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं। पिछली साल तक हम 6,000 ऑक्सीजन मैट्रिक टन का उत्पादन कर रहे थे। और उसके बाद केंद्र सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए कुछ बड़ी गाड़ियां लगी हुई है जिसमें हम ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि और केंद्र सरकार ने ये भी कहा कि हम हर राज्य को ऑक्सीजन सप्लाई करने की सुनिश्चितता कर रहे हैं और अपनी तरह से हम अथक प्रयास कर रहे हैं कि सरकारों को और स्टेट्स को ऑक्सीजन और दवाइयाँ और भी जो एसेंशियल चीजें हैं वो सही दाम और सही समय पर मिल सके। कोविड के दौरान लोगों को खतरा महसूस हो रहा है। ये वो समय है जब हमें एक साथ इकट्ठा रहना है और एक दूसरे की मदद करनी है। और उसके तहत केंद्र सरकार ने कहा कि हमारे द्वारा कोविड सेंटर भी बनाए जा रहे हैं और कोविड सेंटर में दवाइयाँ भी सुनिश्चित की जा रही है, ऑक्सीजन भी सुनिश्चित की जा रही है। और उसके तहत बहुत सारे जो और भी क्रियाकलाप होने हैं उसे हम मीडिया के थ्रू भी जानकारी देंगे। और आगे आने वाले दिनों में जो भी दिक्कतें आएगी हमें केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को भी कोऑर्डिनेशन में रहना पड़ेगा। जो ये बेंच था, ये 3 जजों का बेंच था, इसमें न्यायमूर्ति में BK बोबडे थे और ये 3 बेंचों की अध्यक्षता की पीठ थी जिन्होंने ये गाइडलाइंस और कहा कि 10 मई को हम इसके बारे में और से संज्ञान लेंगे और से टिप्पणी लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को कहा कि वो अननेसेसरी टिप्पणी ना करे और अननेसेसरी टिप्पणी से बचे, क्योंकि अननेसेसरी टिप्पणी इस टाइम दिक्कतें पैदा कर सकती है। और इसके तहत उन्होंने निचली अदालतों को भी गाइडलाइंस दी और उन्होंने निचली अदालतों को भी एप्रिशिएट किया। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।